अब हम देखते हैं प्रश्नावली 2 को। तो प्रश्नावली 2 का जो प्रश्न है यहाँ पे देख लो, ये पांच पांच क्वेश्चन है इसमें। तो इन पांचों क्वेश्चनों को हल करना है। ठीक है, तो इनमें से मैं पहला प्रश्न लेते हैं हम लोग। तो पहला जो प्रश्न है वो है, किसी क्रिकेट मैच में तीन खिलाड़ी ए, बी व सी के रनों की संख्या का अनुपात ए अनुपात बी इक्वल बी अनुपात सी इक्वल 1/2 के अनुपात में है। यदि तीनों खिलाड़ियों के कुल रनों की संख्या 364 हो तो प्रत्येक खिलाड़ी के रनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है, तीनों खिलाड़ी ए, बी और सी, तीन खिलाड़ी हैं, इन तीनों खिलाड़ी की रनों की संख्या क्या करना है, ज्ञात करना है। तो यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि अनुपात ए बी बराबर बी सी बराबर 1/2। तो इसका मतलब क्या होता है, यहाँ देख लेते हैं हम लोग। हल ए बी बराबर कितना है, दिया हुआ है आपको, ए बी बराबर है बी सी, मतलब ए बी जितना है उतना ही कौन रहेगा, बी सी भी रहेगा। और इसके बराबर कितना है, 1/2, मतलब ए बी का मान भी 1/2 आएगा और बी सी का मान भी क्या आएगा, 1/2 आएगा। तो यहाँ पे अगर हम मानते हैं तो ए का मान मान लो, अगर माना आपने तो ए बराबर अगर 1 मानते हो तो बी बराबर 2 हो गया। तो फिर सी का मान कहाँ गया, तो भाई सी का भी मान तो निकालेंगे ना। तो कैसे निकालेंगे, तो देखो ये क्या है, ए बी, यही दिया हुआ है, ए बी बराबर बी सी। तो ए का मान 1 रख लो, ए का मान हम रख रहे हैं 1, ठीक है, और बी का मान हम क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। तो b/2, फिर बराबर लिखो। फिर देखो बी का मान अभी हमने क्या माना, 2 माना, तो बी का मान फिर 2 रख लो। और सी का मान क्या है, सी का मान नहीं दिया, हमें सी का मान ज्ञात करना है, तो सी को 10 के 10 रख लो। ठीक है, 10 के 10 रख लिया हमने। अब आगे हल करते हैं इसको। तो ये देखो, ये तिरिया गुणा होगा जब ऐसे कोई कंडीशन में होता है, जब एक 4 पद हो जाए, 1 2 3 4 और बराबर के उस पर हो, तो नीचे वाला पद कहाँ पे चला जाता है, ऊपर में। तो कैसे, तिरिया गुणा के रूप में। जैसे कि ये 1 है और ये सी है, तो सी कहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे गुणा के रूप में। तो 1 गुणित सी कितना होगा, सी ही होगा। फिर 2 गुणित 2, ये 2 ऊपर में है, ये नीचे में, ये 2 ऊपर में जाके गुणा के रूप में जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 2 गुणित 2, तो कितना होगा, 4। तो हमारे पास देखो सी का मान कितना निकल गया, 4। पर हम इसे सिंपल ऐसे तो नहीं रख सकते, क्योंकि हमारे पास ओरिजिनल ए बी सी का मान नहीं निकला है। तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको, ए बराबर एक्स, एक के साथ, अगर ए बराबर ए का मान क्या था, 1 है, तो 1 के साथ एक्स का गुणा करेंगे, कितना प्राप्त होगा, 1 ही, ऐसे ही प्राप्त होगा। फिर b बराबर कितना होगा, b का मान यही माने थे, तो 2x हो गया। और c का मान कितना है, अभी निकाले हमने, तो c बराबर ये हो गया 4x। ठीक है, ये 4x। तो a का मान कितना हो गया, यहाँ पे एक अंडरलाइन कर लेते हैं, इससे क्या होगा, ये स्पष्ट दिखाई देते रहेगा। ठीक है, a बराबर x, b बराबर 2x और c बराबर 4x। हमें क्या निकालना है, a b c का ओरिजिनल मान निकालना है। ठीक है, अब आपके प्रश्न में देखो क्या कहा है कि तीनों का कुल योग, तीन खिलाड़ी के कुल रनों की संख्या दिया है। तो तीनों खिलाड़ी किसकी, ए बी व सी की। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो ए प्लस बी प्लस सी बराबर तीनों खिलाड़ी के रनों का मान कितना दिया हुआ है, 364 रन। तीनों खिलाड़ी जब खेल रहे थे तो तीनों मिलके 364 रन बनाए। ठीक है, इसके बाद आगे हल करें। तो ए का मान कितना था, x, यहाँ पे देखो ए का मान x है, और b का मान कितना है, 2x है, तो यहाँ पे इसको b नहीं 2x लिखो। और c का मान कितना है, 4x, तो ये 4x। और रनों की संख्या कितना है, 364। फिर आगे हल करो। तो ये देखो 2 और 4 कितना हो गया, 6, और 6 1 7, तो ये हो गया 7x बराबर 364। फिर यहाँ पे x बस को यहाँ पे रखो। अब देखो ऐसी स्थिति में ये 7 गुणा के रूप में है, तो ये 7 कहाँ पे आ जाएगा, नीचे में। तो ये हो जाएगा तिरिया गुणा के रूप में, तो ये आ जाएगा 7 नीचे में, तो ये 7 आ गया। अब 7 से इसको काट दो, 7 एक कम, 7 पंचे 35 और 7 दूनी 14। तो x का मान कितना प्राप्त हो गया, x का मान प्राप्त हो गया, यहाँ पे लिख लेते हैं x बराबर 52। ठीक है, x का मान कितना प्राप्त हो गया, 52।
तो अब यहाँ पे देखो खिलाड़ी ए बी सी तीनों का अलग अलग निकालना है। तो यहाँ पे लिखो, चलो खंड कर लो यहाँ पे। तो ए खिलाड़ी कितना है एक्स है, तो एक्स का मान कितना आया 52, तो ए खिलाड़ी का मान आ गया 52। ठीक है, 52 रन बनाया एक खिलाड़ी ने। फिर बी खिलाड़ी में आते हैं, बी खिलाड़ी कौन सा है 2x है, तो ये हो गया 52 गुणित ये एक्स का मान हमने 52 रखा, इसके साथ 2 का गुणा है, तो 52 दूनी कितना हो गया 104। ठीक है, सी का मान रखो, तो सी का मान है 4x, तो ये होगा 4 गुणित 52 कितना हो गया 208। ठीक है, तो ये प्राप्त हो गया। तो कितना रन बनाया इसने, इसको लिख लो रन, इसको लिख लो रन, और ये क्या है आपका आंसर। ठीक है, ए खिलाड़ी द्वारा 52 रन बनाया गया, बी खिलाड़ी द्वारा 104 रन और सी खिलाड़ी द्वारा 108 रन बनाया गया। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा कैसे बना है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्नों को देख लेते हैं। 3 कर्मचारी ए बी व सी के वेतन का अनुपात 2:3:5 है। यदि उनके वेतन में क्रमशः 15%, 10% व 20% की वृद्धि कर दी जाती है तथा उनके वेतन का अनुपात क्या होगा। हमें क्या बताना है, उनके वेतन का अनुपात बताना है, मतलब हमें वेतन को अनुपात में ही बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ए बराबर क्या मानेंगे, हल यहाँ भी लिखते हैं चलो। तो यहाँ पे देखो अनुपात में दिया हो, ए अनुपात कितना है बी और सी तीनों का दिया है, ए का मान 2, बी का मान 3 और 5 का मान सी का मान 5। तो माना ए बराबर 2x, हमें जब भी अनुपात में दिया रहता है तो उसमें x को हमें इंक्लूड करना ही रहता है। ठीक है, तो x का गुणा करते ही हैं। फिर b का मान कितना था 3x है, तो ये हो गया 3x हो गया, और c का मान कितना है, c बराबर 5x। ठीक है, देखो तीनों में हमने x का इंक्लूड कर दिया तीनों का। तो क्या कह रहा है, इन्हीं तीनों के वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि कहा गया है 15% की। तो कैसे लिखोगे, तो यहाँ पे लिखो ए का, ठीक है, ए का वेतन, उसके बाद बराबर लिख लो बी का वेतन, फिर बराबर लिखो सी का वेतन। ठीक है, तीनों का वेतन अलग अलग निकाल रहे हैं क्योंकि ये क्योंकि हमें अनुपात में निकालना है। ठीक है, तो ए का वेतन बराबर बी का वेतन बराबर सी का वेतन। ठीक है, तो ए का वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि कर दिया गया है, ए के वेतन में, तो ए का मान कितना आया था 2x, और उसके वेतन में वृद्धि कितना किया है 15, तो 15% की वृद्धि किया गया। तो 15% की वृद्धि कैसे हुआ है, 15% की जो वृद्धि उन्होंने किया है वो 100%, आप जानते हैं प्रतिशत 100 होता है, तो 100 में 15 बढ़ा दो कितना होगा 115, तो वृद्धि हुआ है ना, तो यही होता है वृद्धि। तो 100 में बढ़ा दिए 15, कितना हो गया 115/100। ठीक है, प्रतिशत है तो प्रतिशत को नीचे लिखते हैं, 100 हो गया। फिर ये हो गया 3x गुणित, और इसमें कितने की वृद्धि किया गया है, इसमें 10% की, तो इसमें भी 10 अधिक हुआ है तो 110 लिखे, 100 में बढ़ा दिए और बटा 100। फिर इसमें 5x गुणित, इसमें कितने की है 20 की, तो 20 में 120/100। ठीक है, आ गया, आगे हल करें। ठीक है, इसको सीधा गुणा कर लो, लास्ट में क्या है ये कट जाएगा। तो देखो अगर कटाना चाहते हैं हम 100 को तो यहीं से कटा सकते हैं। देखो क्यों कट रहा है, क्योंकि तीनों की तीनों संख्या जो बराबर के उस पार है या फिर अनुपात के उस पार। अगर इसके जगह में आप ऐसे अनुपात भी लिख सकते हो। ठीक है, बराबर ना लिख के इसको अनुपात बना लो। तो देखो तीनों के तीनों अनुपात के रूप में है, और तीनों क्या है, तीनों के नीचे में है मान, तीनों के नीचे में ही मान है, तो हम यहाँ कटाना चाहे तो यहीं से कटा देते हैं। ये देखो कट गया। अब देखो ऐसी कौन सा संख्या है जो कट सकता है, उसको भी कटा देंगे। तो पहले इनको गुणा कर लो, तो ये हो गया 5 दूनी 10, 10 का 0, और ये रहा टोटल आया 230x। ठीक है, अनुपात ये हो गया टोटल में 330x अनुपात, फिर ये हो गया 600x। ठीक है, हो गया। अब देखो x तीनों में है, तीनों में है, तो यहाँ भी है, यहाँ भी x, यहाँ भी x, कट गया। अब देखो पीछे अंक से देखो इकाई इकाई में तीनों के 0 है, इसमें भी 0, इसमें भी 0, इसमें जो तीनों में हो वही कटेगा ना, जो एक में रहेगा वो नहीं कटेगा। ठीक है, जो तीनों में रहेगा वही कटेगा। अगर 2 में मान लो समान है तो 2 ही बस नहीं कटेगा, तीनों में जो संख्या बराबर हो, अगर इसमें 4 पद हो जाता है मान लो एग्जाम्पल के थ्रू,
तो उसमें चौथा में भी अगर वो मान होगा तभी ये कटना चालू होगा, वरना नहीं कटेगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो देखो इसमें भी था 0, इसमें भी 0, इसमें भी 0, इकाई में तो कट गया। अब देखो कोई कट रहा है क्या, तो नहीं, अब कोई नहीं कट रहा है। तो कितना बचा, 23:33:60। ठीक है, 23:33:60। और हमें क्या निकालना था, मान को अनुपात में निकालना था। तो ये क्या हो गया, ABC का मान जो आया वो 23:33:60, ये आपका आंसर आया। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, तीसरा प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 3, किसी व्यवसाय में 3 व्यक्ति A, B व C को 70,000 का मुनाफा मिलता है। उन्हें इस मुनाफे को A अनुपात B बराबर 4/3 व B अनुपात C बराबर 10/5 के अनुपात में बांटना है। बताइए कि प्रत्येक को कितने रुपये मिले। A को C का, हाँ बताइए कि प्रत्येक को कितने रुपये मिले। उसके बाद है A को C का कितना गुना रुपया मिलेगा। तो इसमें आपको क्या बताना है, A को C के कितने गुने मतलब पैसा मिलेगा, इसको आपको बताना है। तो इसको कैसे हल करेंगे, चलो इसको देखते हैं हल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, A दिया हुआ है, ए बी बराबर 4/3, कितना 4/2 है। AB बराबर 4/2 है। और BC बराबर कितना दिया हुआ है, 10/5। इस बार देखो स्पष्ट रूप से, इस बार हमें क्या पता चल रहा है, हमें AB का मान स्पष्ट रूप से पता नहीं चल रहा है, हमें C का मान स्पष्ट रूप से पता चल रहा है। क्योंकि देखो पूरा मान दिया हुआ है। क्योंकि उस वाले में जो इससे पहले जो पहले प्रश्न बनाए थे वो कैसा था, AB बराबर BC ऐसा था। उसके बाद क्या था, एक बार मान रख दिया। तो देखो 2 ही मान हुआ। लेकिन यहाँ पे देखो 1 2 3 4 मान हो गया। तो इसमें 2 मान जो क्या हो गया, B का हो गया, और एक मान क्या हो गया, A का हो गया, एक मान C का हो गया। लेकिन हम लास्ट से देखें तो हमें C का मान स्पष्ट दिखाई दे रहा है। तो C बराबर हमें कितना प्राप्त हो गया, 5। अब इसके साथ x से गुणा करेंगे, कितना होगा, 5x प्राप्त हो गया। लेकिन हमारे पास AB का मान स्पष्ट नहीं पता चल रहा है। तो कैसे निकालेंगे, तो AB का मान स्पष्ट निकालते हैं। तो AB यहाँ पे लिखो, क्या करेंगे, ये देखो AB का मान कितना है, 4 और 2, लेकिन यहाँ पे 10 और संख्या है। तो क्या करेंगे, जिसका मान हमें स्पष्ट पता है उसी के साथ इसका गुणा कर देंगे। तो देखो स्पष्ट किसका मान पता था हमें, C का मान 5। तो हमने AB का मान निकालने के लिए क्या कर दिया, उस C के साथ हमने क्या कर दिया, गुणा कर दिया। तो ये कितना हो, 4 5 6 20, और ये कितना हो गया, 10। तो निकल गया, A का मान 20 आया, B का मान 10 आया। स्पष्ट दोनों का मान निकल गया। तो यहाँ पे लिखो A बराबर 20x, B बराबर 10x तथा C बराबर 5x। आगे आपका 5x। उसके बाद आगे हल करें तो ये हो जाएगा, तीनों का मान कितना दिया है, A प्लस B प्लस C, ठीक है, बराबर 70,000 दिया हुआ है। तो A का मान कितना हो गया, 20x, B का मान कितना हो गया, 10x, और C का मान कितना हो गया, 5x, बराबर 70,000। अब यहाँ तक मैंने बना दिया। अब आप लोग क्या करोगे, इसको हल करना है आप लोगों को, क्योंकि अब मैं आगे नहीं बताने वाला। आप लोग जैसे पहले में हमने किया था वैसे सेम ये भी तीसरा प्रश्न भी बनेगा। बाकी 2 प्रश्न जैसे बनाया था वैसे ही इसको भी हल करके देखना, क्योंकि इतना तक तो मैं बता दिया कि बाकी चीज़ कैसे आता है ये आप लोग हल करके निकाल लेना। ठीक है।